यही पाओगे महशर में जुबा मेरी, बया मेरा। मैं बंदा हिंद वालों का हूँ, है हिंदुस्तां मेरा। मैं हिंदी ठेठ हिंदी, खून हिंदी, जात हिंदी हूँ। यही मजहब, यही फिरका, यही खानदान मेरा। मैं इस उजड़े हुए भारत के खंडर का एक जर्रा हूँ। यही बस एक पता मेरा, यही नामो निशा मेरा। कदम लूं मादरे भारत तेरे, मैं उठते और बैठते। कहाँ किस्मत मेरी ऐसी, नसीबा ये कहाँ मेरा। तेरी खिदमत में ए भारत, ये सर जाए या जा जाए, तो समझूंगा ये मरना है, हयाते जाविदा मेरा। बेबाक मुस्कुराहट, लंबा छरहरा बदन और बेखौफ शख्सियत। पुलिस और प्रशासन का रत्ती भर भी डर नहीं और देश के लिए मर मिटने का जुनून। ऐसा था हमारा करतार। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 ईस्वी को लुधियाना जिले के सराभा गांव में मंगल सिंह और बीबी साहिब कौर के घर हुआ। बदकिस्मती से करतार को कम उम्र में ही माता पिता की मृत्यु का आघात सहना पड़ा और उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उनके दादा सरदार बदन सिंह के कांधों पर आ पड़ी। करतार की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने चाचा बख्शिश सिंह के पास उड़ीसा में जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहां रहते हुए उन्हें अंग्रेजी बोलने और लिखने का अच्छा अभ्यास हो गया तथा अंग्रेजी साहित्य में भी अब उनकी गहरी रुचि बनने लगी। वह बंगाल में फैल रही राजनीतिक चेतना के भी संपर्क में आने लगे और साहित्य ने इस समझ को और धारदार किया। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि और आगे बढ़ने की उनकी चाह को मद्देनजर रखते हुए उनके दादा ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने का फैसला किया और यहीं से शुरुआत होती है करतार सिंह सराभा के क्रांतिकारी जीवन की। 28 जुलाई 1912, हाँ, यह वह तारीख है जब करतार अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के नजदीक एंजल आइलैंड पर उतरे और पहली बार उन्हें औपनिवेशिक सोच से भरी नस्लीय दुर्भावना का शिकार होना पड़ा। अमेरिका पहुंचने पर उपनिवेशों से आने वाले लोगों को इमिग्रेशन अधिकारियों की विस्तृत जांच और डॉक्टरों के हर तरह के टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार करतार से भी पूछताछ करी गई। तुम्हारे रास्ते का खर्च किसने दिया? मेरे दादा बदन सिंह ने। तुम अपने साथ कितने रुपए लाए हो? लगभग $100। तुम यहां क्या करने आए हो? मैं यहां बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। पढ़ाई के लिए कुछ और करने का भी इरादा है? नहीं, मेरे दादा हर महीने $40 भेजेंगे। एक महीने में $40? ये तो बहुत कम है। मैं $40 से ज्यादा भी मंगवा सकता हूं। अंग्रेजी बोलना कहां से सीखा तुमने? लुधियाना के मिशन हाई स्कूल से। किशोर करतार सवालों की बौछार, शक और भेदभाव भरे बर्ताव की वजह को समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी एक सहयात्री ने उदासीनता के साथ कहा, अरे भाई, यही है गुलाम देश के नागरिक होने की कड़वी हकीकत। करतार के लिए शर्मिंदगी और लानत के साथ पहली प्रत्यक्ष मुलाकात थी, जो उनके अमेरिकी प्रवास के दौरान की रोजमर्रा की सच्चाई बनने वाली थी। पैसे की किल्लत के चलते करतार ने मजदूरी करना शुरू कर दिया और 2-3 महीने के श्रमिक जीवन में ही करतार ने उपनिवेश से आने वाले लोगों के साथ होने वाली नस्लीय, दोगली तथा भयावह अपमानजनक स्थितियों को देख लिया था। करतार अंदर ही अंदर सुलगने लगे थे और यूनिवर्सिटी में रह रहे लगभग सभी पंजाबी और बंगाली छात्रों की लगभग यही दशा थी। इस चिंगारी को धधकती आग बनाने का काम किया लाला हरदयाल, भाई परमानंद और जतिंदर लाहिड़ी ने। दिसंबर 1912 के आखिरी सप्ताह में लाला हरदयाल हॉस्टल में आए और उन्होंने इन नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा, अपने आप को महान देशभक्त और निडर लड़ाकों की तरह तैयार करो। डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर या बैरिस्टर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन आज जरूरत है बहादुर योद्धाओं की,
जो गुलामी की जिंदगी के लिए नहीं, आजादी की मौत के लिए लड़े। करतार की रूह अब आजादी के लिए छटपटाने लगी तथा विदेश में पड़ा शरीर अपनी मिट्टी से लिपट जाने के लिए तड़प उठा। और इसी उत्साह का परिणाम था कि 21 अप्रैल 1913 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की पहली मीटिंग में करतार सिंह सराभा मौजूद थे। करतार हिंद एसोसिएशन के अभिन्न अंग बन गए और आने वाले समय में प्रमुख गदरी नेता के तौर पर पहचाने गए। हिंद एसोसिएशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह था जिसमें देश विदेश में भारतीय स्वाधीनता की प्रचार सामग्री तैयार करके भेजना था ताकि जागरूकता की लौ प्रत्येक हिंदुस्तानी में जलाई जा सके। शशीन्द्रनाथ सान्याल हमें बताते हैं कि सराभा और उसके दो साथी ही सबसे पहले लाला हरदयाल के पास अखबार के प्रकाशन का कार्य लेने पहुंचे थे और इस तरह गदर नाम का अखबार प्रकाशित होना शुरू हुआ, जिसकी आगामी लोकप्रियता के चलते हिंद एसोसिएशन देश विदेश में गदर पार्टी के नाम से मशहूर हो गई। अखबार में लाला हरदयाल का हाथ बटाने के लिए करतार ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़ दिया और पार्टी मुख्यालय में ही दिन रात काम करने लगे। सराभा अकेले ही हाथ की छपाई मशीन चलाने, अखबार के लिए लिखने और उसे वितरित करने में लगे रहते। शहीद भगत सिंह उस बलवंत गर्व से छाती चौड़ी कर कहा करते थे कि इस लोकप्रिय अखबार गदर का बड़ा लिखकर हमारा भाई करतार सिंह है। करतार के देश प्रेम पर फिदा भगत सिंह यह भी बताते हैं कि गदर का प्रकाशन हजारों की संख्या में होता था और यह हर किसी को मुफ्त ही बांटा जाता है। किसी से एक पैसा चंदा नहीं लिया जाता और इसका सारा श्रेय करतार सिंह सराभा को जाता है। अखबार छापने की शारीरिक मेहनत के बावजूद सराभा गदर अखबार में लेख या कविताएं लिखते रहते थे। अतः कह सकते हैं कि सराभा विदेशी धरती पर पहला पंजाबी पत्रकार था। और यही नहीं, सराभा संघर्ष की जमीन पर उतरकर वास्तविक योगदान भी देना चाहते थे। इसीलिए मौका मिलते ही उन्होंने गदर पार्टी की तरफ से सैनिक प्रशिक्षण के साथ हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली और वे पहले भारतीय बने जिन्होंने हवाई जहाज उड़ाने की व्यवस्थित ट्रेनिंग हासिल की। जो कोई पूछे कौन हो तुम तो कह दो बागी नाम हमारा, जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर करना काम हमारा। पत्रकार, शायर और एक प्रशिक्षित योद्धा अब अपनी कर्मभूमि हिंदुस्तान को बढ़ाना चाहता था और यह मौका आया कामागाटा मारू त्रासदी के रूप में। 4 अप्रैल 1914 को कामागाटा मारू लगभग 376 भारतीय यात्रियों को लेकर हांगकांग से चला और 22 मई 1914 को कनाडा के विक्टोरिया बंदरगाह आ पहुंचा। औपनिवेशिक और नस्लीय वर्चस्वता के दम्भ में तथा विद्वेषी कानूनों का सहारा लेकर कामागाटा मारू को वैंकूवर घाटी में लंगर तक नहीं डालने दिया। गदर पार्टी जिस साम्राज्यवादी मुखौटे के नोच फेंकना चाहती थी, अब वह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह के सामने था और इस आग में घी डालने का कार्य किया प्रथम विश्व युद्ध में। सराभा मानते थे कि ब्रिटिश हुकूमत पर हमला करने का इससे माकूल समय फिर नहीं मिलेगा और वह जल्द से जल्द पार्टी की औपचारिक घोषणा से पहले ही भारत आ पहुंचे। गांव-गांव में गदर की आग को पहुंचाना हो या सैनिक छावनियों में विद्रोह का प्रसार या फिर बंगाली क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर देशव्यापी संग्राम को जन्म देना, युवा करतार हर वह तरीका आजमा लेना चाहता था जिससे वह साम्राज्यवाद का तख्ता पलटा जा सके। बाबा सोहन सिंह भागना ने भी करतार की नेतृत्व शक्ति का लोहा माना और कहा, मेरे ख्याल में इतिहास में इतनी कम उम्र का शायद ही कोई जर्नैल मिले जो करतार सिंह का सानी हो। गदर के विस्तार के लिए हथियार और पैसा चाहिए था और करतार अब क्षण भर की भी देरी नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक डकैतियों का सहारा लिया। ऐसी ही एक डकैती में जब उनके किसी साथी ने एक नवयुवती को प्रताड़ित करने की कोशिश की, तब न केवल करतार सिंह ने
युवती को बचाया, बल्कि अपने साथियों को माफी मांगने या गोली खाने का विकल्प दिया। इस कोहराम में भी इतनी सज्जनता देख जब लड़की की मां ने डकैती जैसे कुकृत्य को करने का कारण पूछा तो करतार ने जवाब दिया, मां रुपए का लोभ नहीं है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर डकैती करने चले हैं। हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ कतर की तैयारी कर रहे हैं और इस महान काम के लिए ही यह नीच काम करने को हम मजबूर हैं मां। बदकिस्मती से करतार का देशव्यापी कतर का सपना पूरा नहीं हो सका और उनको बीच योजना में ही पकड़ लिया गया। अदालत में जब करतार से पूछा गया कि इस कच्ची उम्र में इतनी विशाल योजना के पीछे क्या मकसद था, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, मेरा केवल एक ही धर्म है कि गैरों से अपने देश को आजाद कराऊं और इस मकसद के लिए मैंने हर वो तरीका इस्तेमाल किया, चाहे वो हथियार हो, शस्त्र हो या सेना में विद्रोह का प्रसार। 13 सितंबर 1915 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई और उन्होंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। 16 नवंबर 1915 को 19 साल की उम्र में लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। वार्डर कलन खान बताते हैं कि फांसी से पहले भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, दरोगा मत समझ कि करतार सिंह मर रहा है, मेरे खून के जितने कतरे हैं उतने करतार सिंह और पैदा होंगे और देश को आजाद करा कर रहेंगे। यहां तक कि जेल की दीवार पर भी उन्होंने गाढ़े अक्षरों में उकेर दिया था, शहीदों का खून कभी खाली नहीं जाता। करतार सिंह सराबा के ये शब्द ये बयां करने के लिए काफी हैं कि वे उम्र के कच्चे अवश्य थे, परंतु उनकी समझ परिपक्वता और गहराई से भरी थी। भगत सिंह करतार की इसी सोच की गहराई, शख्सियत के जज्बे और उद्देश्यों की उड़ान से प्रभावित थे और अपनी जेब में हर वक्त करतार की एक तस्वीर रखकर घूमते थे और दिल्लगी में अपनी मां को वो तस्वीर दिखाते और बड़े उमंग से कहते, बेबे जी, यह है मेरा भाई, मेरा साथी और मेरा गुरु करतार सिंह सराबा। यकीनन करतार का खून व्यर्थ नहीं गया और वह आगे चलकर भगत सिंह की रगों में खोला और देश को आजाद करने के जिस सपने के लिए वो मरे वो आखिरकार हकीकत बन सका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए।